गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हुआ था, इसलिए आज रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहा हूँ। बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिक्कत हुई है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको की थी, चैप्टर एक छठी साठियम समाचरित यानी कि टीट फॉर टैट। इसमें बात कही गई कि जैसे के साथ तैसा। जैसे कि आप बचपन में छोटे थे तब स्टोरी सुनी होगी कि कोई जंगल में एक शेर जो सभी जानवरों को मारा करता था, और बाद में सभी जानवर मिलकर उस शेर को विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी जानवरों को मत मारिए, कि आपके पास रोज़ एक जानवर आकर खुद ही आपके खुराक आपका भोजन बनेगा, आप उसे मारकर खा लीजिएगा। तो ऐसे रोज़ चलता है। फिर एक दिन आती है खरगोश की बारी। तो खरगोश उपाय लगाता है कि मुझे मरना नहीं है, तो वो शेर के पास थोड़ा देरी से जाता है और फिर शेर को कहता है, शेर उस पर चिल्लाता है, क्यों आज देर से आया, क्या तुझे मेरा डर नहीं लगता? तो खरगोश कहता है कि मुझे जंगल में दूसरा राजा मिल गया था, उसने मुझे रोका, इसलिए मुझे देर हुई। तो शेर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे सिवा इस जंगल में कौन दूसरा राजा है, चल मुझे दिखा। तो वो खरगोश उसे कुएं के पास ले जाता है और कुएं के पानी में शेर को दिखाता है कि यहाँ पर है दूसरा शेर। और शेर वो पानी में देखता है और अपने आप का प्रतिबिंब यानी कि अपने आप को ही वो पानी में देखता है और दूसरा शेर समझता है और उसे मारने के लिए उस कुएं में गिर जाता है। और गिरने के कारण उस शेर की मृत्यु हो जाती है और वो खरगोश अपने उपाय के कारण, अपनी युक्ति के कारण बच जाता है। ऐसी एक कथा है, आपने सुनी होगी, ऐसी ही एक कथा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कस्मिंचिद वने एक अतीव धूर्तः शृगालः अवसत। कि कोई एक जंगल में, कस्मिंचिद यानी कोई एक जंगल में, अतीव धूर्त बहुत ही ज़्यादा चालाक, शृगालः अवसत एक लोमड़ी रहती थी। कि बहुत ही ज़्यादा चालाक एक लोमड़ी रहती थी। स आत्मानं चतुरम मत्वा अन्येषु उपहसति। स आत्मानं यानी कि खुद को, चतुरम मतवा खुद को ही बहुत चतुर मानकर दूसरों पर वो हंसता रहता था। यानी कि अपने आप को एक दिमाग वाला और बाकी सभी को मूर्ख मानता था। उससे ज़्यादा कोई दिमाग वाला है ही नहीं, अपने आप आगे वो किसी को गिनता नहीं था। अस्मिन् वने जीवा बहु सरला अहम एव चतुरतमः। क्या कहता कि अस्मिन वने, कि इस जंगल में, जीवा बहुत सरला, के बहुत सभी जीव यानी कि सभी पशु और पक्षी बहुत सरल है, सीधे है। हम एव चतुरतमा, मैं ही सबसे ज़्यादा चतुर चालाक हूँ, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं ही हूँ इस जंगल में, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, ऐसा वो मानता था। एकदा शृगाल एकम उष्ट्रम अपश्यत। उष्ट्रम यानी कि ऊँट। एक बार वो लोमड़ी होशियार एक ऊँट को देखता है। यह शुष्कम घासम चरती स्म। वो सूखी घास चर रहा था यानी कि खा रहा था, यानी कि जंगल में कहीं घूम रहा था, वहाँ पर एक ऊँट को देख लेता है और वो ऊँट क्या सूखी घास खा रहा था। शुष्कम यानी कि सूखी, और घास, सूखी घास खा रहा था। और फिर उससे वो लोमड़ी बात कर दी, अयम जीव अति विचित्र, कि ये जीव यानी कि ये प्राणी बहुत ही विचित्र है। अस्य ग्रीवा दीर्घा, ग्रीवा यानी कि गर्दन, इसकी गर्दन बहुत ही लंबी है, दीर्घ यानी कि लंबी। मूर्खम दीर्घम, मुंह भी बहुत लंबा है। चरणापि दीर्घा, चरण यानी कि पैर, पैर भी बहुत लंबे हैं। किंतु पृच्छम रस्वम यानी कि पूँछ है उसकी, वो रस्व यानी कि छोटी है। कर्णो रस्वा, कान छोटे हैं। कर्णो यहाँ पर द्विवचन में यानी कि दोनों कान छोटे हैं। नेत्रे च रस्वे, आँख भी बहुत छोटी है। अहम एनम उपहसामी, मैं इस पर हंसता हूँ, यानी कि इसकी मजाक करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत परेशान करता हूँ, ऐसा वो सोचता है। क्या क्या उसने कहा कि ये जीव बहुत विचित्र है, कि उसकी गर्दन, उसका मुख, उसके पैर सभी बड़े बड़े लंबे हैं, लेकिन उसकी पूँछ, कान और आँखें छोटी है। आगे कहते हैं, शृगाल उष्ट्रस्य समीपम अगच्छत अवदत च। फिर वो शृगाल यानी कि वो लोमड़ी शियार सोच कर कि इसका मजाक बनाता हूँ, ये सोचकर उस ऊँट के पास जाता है
और बोलता है। अगच्छत अवदत यानी कि जाता है और बोलता है। मातुल अपि तव कुशलमस्ति, मातुल यानी कि मामा समझो, मातुल का अर्थ होता है मामा, कि मामा आप कुशल हो, वो ऊँट को मामा कहता है। कथम शुष्कम घासम चरसी, पहले पूछा कि आप कुशल हो, ठीक हो ना, बढ़िया है ना, फिर बाद में कहता है कथम शुष्कम घासम चरसी, क्यों सूखी घास खा रहे हो। तो ऊँट बोलता है भागिनेय, भागिनेय यानी कि भांजा, कि भागिनेय कुतः कुशलम यानी कि भांजे कहाँ से कुशल। मम स्वामी मह्यम पर्याप्तम भोजनम न यच्छति, मम स्वामी यानी कि मेरा मालिक, मह्यम मुझे, पर्याप्तम भोजनम न यच्छति यानी कि मुझे पूरा भोजन देता नहीं है, जितना चाहिए उतना भोजन वो देता नहीं है। अतः अहम बुभुक्षिता अस्मि, इसलिए मैं बहुत ही भूखा हूँ। किम करोमि, तो मैं क्या करूँ, यानी कि मेरा मालिक मुझे ठीक से भोजन देता नहीं जितना चाहिए उतना, इसलिए मैं भूखा हूँ, तो मैं सूखी घास खा रहा हूँ, क्या करूँ। आगे कहते हैं धूर्त शुगाल अचिंतयत, यानी कि उस धूर्त शुगाल ने, उस ठग सियार ने सोचा, ये शतु अतीव मूर्खा, ये तो बहुत ज़्यादा मूर्ख है। नायम मम सदृशम चतुरा, ये मेरे समान, मेरे जैसा होशियार नहीं है। तो कहता है मातुल चिंता मा कुरु, मामा चिंता मत करो। आगच्छ आइए, अहम त्वाम एतादृश क्षेत्रे नयामि, यत्र रक्तांगम दशांगगूलम कर्कटी च शाकानि सन्ति, तुम आनंदेन खादिष्यसि, यानी कि मामा चिंता मत करो, आइए आओ। हम त्वाम एतादृश, मैं आपको ऐसे क्षेत्र यानी कि ऐसे खेत में ले जाऊंगा जहाँ पर रक्तांग दशांगुलम यानी कि गाजर, करकटी यानी कि ककड़ी और अनेक शाक हो गए। त्वाम आनंदेन खादिष्यसि, आप बहुत ही खुशी से वो खाना, यानी कि मामा आप भूखे हो तो चिंता मत करो, सूखी घास मत खाओ, मेरे साथ आओ, मैं आपको ऐसे खेत पे ले जाऊंगा वहाँ पर गाजर ककड़ी और बहुत सारे सब्जियाँ होगी, आप खुशी से वो सब खाना। ऊटा सहर्षम शुगालेन सा चलत, ऊँट बहुत भोला था, तो ये शियार की यानी कि उस लोमड़ी की चालाकी समझा नहीं, तो वो उसके साथ खुशी के साथ यानी कि हंसते हंसते जा रहा है। नदिया समीपम गतवा शुगाल अवदत, नदी के पास जाकर शुगाल बोलता है यानी कि शियार बोलता है, नद्या पारम गंतुम अहम तव पृष्ठम आरोहामि, यानी कि नदी के उस पार उसे जाना था। तो जैसे नदी के किनारे पहुँचे तो उस शियार ने कहा कि नदी के पार जाने तक यानी कि नदी को पार करने तक मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाऊंगा, यानी कि वो शियार ऊँट को कहता है कि इस नदी को पार करके हमें जाना है, तो इस नदी को पार करने के लिए मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाऊंगा। शुगाला उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोहत, वो लोमड़ी या शियार ऊँट की पीठ पर चढ़ जाता है। एव तो नद्या पारम आगच्छताम, ऐसी वो दोनों नदी को पार कर जाते हैं। तत्र विविधानि हरितानि क्षेत्राणि अपश्यताम, वहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हरितानि यानी कि हरियाली खेत थे, देखे उन्होंने, सभी खेत में हरियाली थी, वो सब कुछ उन्होंने यानी कि ऊँट ने और लोमड़ी ने देखा। पूर्ण रात्रो तो तत्रेव अतिष्ठताम, पूरी रात वो दोनों वहीं पर रुकते हैं। प्रभाते च, और फिर सवेरे। मातुला स्वच्छंदम दशांगुलम करकटी रक्तांगन च भक्षया, तो फिर वो शियार ऊँट को कहता है मामा स्वच्छंद होकर, यानी कि आप बेफिक्र होकर गाजर ककड़ी और जो भी यहाँ पर सब्जियाँ है आराम से खाइए। अत्र कृषक नास्ति, यहाँ पर किसान नहीं है, यानी कि उस खेत का मालिक जो किसान होता है वो यहाँ पर नहीं है, इनके डरने की ज़रूरत नहीं है। तस्य गृहम अपि क्षेत्रभ्य दूरम अस्ति, उसका घर भी, तस्य गृहम उसका घर भी, क्षेत्रभ्य दूरम अस्ति खेत से बहुत दूर है, यानी कि आप बिना फिक्र किए आराम से सब कुछ खाइए।
उष्ट्र प्रसन्नतया शाकानि खादितुम आरभत। फिर ऊँट खुशी से सब्जियां खाना शुरू करता है। तस्य उदरम विशालम आसीत, यानी कि ऊँट बड़ा जानवर है तो उसका पेट भी बड़ा है। शुगालस्य लघु उदरम स्वल्पेन पूर्णम अभवत, लेकिन सियार है वो छोटा जानवर है तो क्या कहा, शुगालस्य लघु उदरम। लघु उदरम यानी कि छोटा पेट है, उदर यानी कि पेट, लघु यानी कि छोटा। स्वल्पेन पूर्णम अभवत, थोड़े में ही पूरा हो गया, यानी कि उसका थोड़े खाने से उसका पेट भर गया। यानी कि ऊँट है बड़ा जानवर तो उसका पेट बड़ा है तो उसे खाना भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन सियार छोटा है तो उसका पेट भी छोटा है तो वो थोड़े में ही खा लेता है, उसका थोड़ा खाने से पेट भर जाता है। यानी कि दोनों ने खाना शुरू साथ में किया, लेकिन पहले किसका ख़त्म होगा, सियार का। तो स कथयत, फिर सियार बोलता है, अधुना अहम उच्चे ही शब्दम करिष्यामि, अब मैं ज़ोर से बोलूँगा। उच्चे यानी कि ज़ोर से, बड़ी आवाज़ में। तो सियार ने खा लिया, अब वो कहता है अब मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा। भोजन से पश्चात अहम उच्चे ही गायामि, क्या कहता है, खाने के बाद मैं ज़ोर से गाना गाता हूँ, ये मेरी आदत है, ऐसा कहता है। क्योंकि सियार ने तो खा लिया था तो अब ये ऐसे कहने लगा क्योंकि ऊँट का खाना अभी बाकी था। एतत् करणम न उचितम, तो जब सियार ने ऐसा कहा कि भोजन के बाद मैं ज़ोर से गाता हूँ, ये मेरी आदत है, तो मैं अब गाना शुरू करूँगा। तो ये सुनकर ऊँट चिंतित हो गया, थोड़ी फिक्र करने लगा क्योंकि ये ज़ोर से गाएगा तो खेत का मालिक सुन लेगा और यहाँ आएगा। तो इसीलिए ऊँट सियार को मनाता है कि तू ऐसा मत कर, एतत् करणम न उचितम अधुना शब्दम मा करो। क्या कहते हैं कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, अभी तुम शब्द यानी कि आवाज़ मत करो। शुगाल उच्चे ही अगायत, लेकिन सियार ने ऊँट की बात मानी नहीं और वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। तस्य शब्दम श्रुत्वा कृषकः आगच्छति, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगा इसलिए उसकी आवाज़ सुन ली किसने, किसान ने। तो वो अपने खेत के तरफ आया। तस्य शब्दम श्रुत्वा यानी कि उसकी आवाज़ सुनकर कृषकः आगच्छति, किसान आया। क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्रम दृष्ट्वा दंडेन तम बहु ताड़यति, यानी कि सियार तो गा के भाग गया लेकिन ऊँट अभी गा रहा था और वो सियार की जितना जल्दी भाग भी नहीं सकता। यानी कि खेत के बीच में, क्षेत्र से मध्य, खेत के बीच में, उष्ट्रम दृष्ट्वा यानी कि ऊँट को देखकर, दंडेन लकड़ी से, तम बहु ताड़यति उस लकड़ी से ऊँट को बहुत ज़्यादा मारा। यानी कि सियार ने तो जल्दी खा लिया, फिर वो गाने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर खेत का मालिक आया, सियार वहाँ से भाग गया और वहाँ पर ऊँट को देखकर खेत के मालिक ने उस ऊँट को बहुत ही मारा। दृष्ट शुगालस्य धूर्ततया अहम आहतः, तो ऊँट क्या कहता है कि दुष्ट शुगाल यानी कि दुष्ट शुगाल के लिए, दुष्ट सियार की वजह से, यानी कि उसकी धूर्तता से, कि उसकी ठगता से मैं बहुत आहत हुआ, यानी कि मुझे बहुत चोट लगी, मुझे बहुत मार पड़ी। तदनंतरम यदा स्वप्राण रक्षार्थम स नद्या तटम प्राप्तवान, फिर क्या करता है वो, तदनंतरम बाद में, यदा स्व जब, स्वप्राण रक्षार्थम अपनी प्राण की रक्षा के लिए यानी कि अपनी जान बचाने के लिए, स नद्या तटम प्राप्तवान वो नदी के किनारे आ जाता है, यानी कि उस खेत से भाग जाता है। उसे कोई मार रहा तो वो वहाँ खड़ा थोड़ी रहेगा, वो फिर भागने लगा और अपनी जान बचाने के लिए कहाँ गया, नदी के किनारे। तदेव शुगाल तस्य समीपम आगच्छत, और फिर उस ऊँट को वहाँ यानी कि किनारे आते हुए देखकर वो सियार उस ऊँट के पास आता है। उपहासत च, और उस पर हंसता है, यानी कि सियार को ऐसा लगा मेरे कारण इस ऊँट को बहुत ज़्यादा पड़ी, मैंने इसको मूर्ख बनाया, तो वो हंसने लगता है। यानी कि किसी को मार पड़ी वो उसे खुशी मिलती है। फिर क्या कहते हैं, मातुल दशांगुलान रक्तांगानम च भक्षणम सरलम नास्ति, यानी कि वो सियार कहता है, मातुला मामा
ये यानी कि सब्जी यानी कि रक्तांग सब्जी यानी कि गाजर और ककड़ी खाना सरल नहीं है, उसका भोजन सरल नहीं है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी दंडानम स्वाद मधुरा कटुआ, फिर क्या कहते हैं, दंड का स्वाद यानी कि लकड़ी का स्वाद कैसा था, मीठा था या कड़वा था, यानी कि और उसे चिढ़ा रहे, एक तो उसे मार पड़ी है और फिर भी उसे चिढ़ा रहा है। फिर क्या कहता है, यानी कि वो उसने कहा यानी कि खरबूजे और गाजर का स्वाद कैसा था, आपको अच्छा लगा ना, उसका खाना सरल नहीं था। और फिर क्या पूछा उसने कि आपको लकड़ी का स्वाद कैसा लगा, कड़वा या मीठा। आगे कहते हैं भागिनी अधुना अनेन प्रश्नेन को लाभ। ये क्या कहते हैं कि भागिनी यानी कि भांजे, अब इस प्रश्न का क्या लाभ। यहाँ पर देखो दशांगुलम लिखा है, दशांगुलम का मतलब होता है टमाटर, और ने खरबूजा होता है, और रक्तांग का मतलब होता है टमाटर। फिर आगे कहते हैं भागिनेय अधुना अनेन प्रश्नेन को लाभ, कि भांजे अब इस प्रश्न का क्या लाभ, कि अब मुझे मार तो पड़ी गई, लेकिन ऊँट ने अपने दिमाग में सोच रखा था कि इसको इसी के तरह से समझाना चाहिए। आगच्छा नदीम गच्छाम, वहाँ पर वो कुछ कहता नहीं है, सियार को वहाँ पर वो कुछ कहता नहीं है। जैसे सियार ने ऊँट को बुद्धू बनाया, वैसे अब ऊँट उसे बनाने वाला था, इसलिए वहाँ किनारे पर उसने कुछ नहीं कहा कि चल अब तू, हम नदी के पार चले जाते, यानी कि तू मेरे पीठ पर बैठ जा, हम नदी को पार कर जाते हैं। तो शुगाल पुनः उष्ट्रस्य पृष्ठमारोहत, सियार यानी कि वो लोमड़ी फिर से ऊँट की पीठ पर बैठ जाता है। उष्ट्र शुगालम नीतवा नदीम प्रति अगच्छत, यानी कि ऊँट सियार को लेकर नदी की तरफ चलने लगा। नदी मध्य उष्ट्रम अकथयत, यानी कि बीचों बीच, नदी के बीचों बीच जब पहुँचे यानी कि गहरे पानी में, तब ऊँट ने सियार को कहा, यानी कि ऊँट अब बोलता है, भागिनी अधुना मम व्यसनम सुनो, यानी कि भांजे अब तू मेरा व्यसन सुन, यानी कि मेरी आदत सुन। जैसे सियार की आदत थी ना खाने के बाद उसे ज़ोर ज़ोर से गाने की, तो अब ऊँट अपनी आदत बता रहे, भोजन से पश्चात अहम जले स्नातुम इच्छामि त्वमीश्वरम स्मरा। अब क्या वो कहता है, भोजन के बाद अहम जले स्नातुम इच्छामि, यानी कि भोजन करने के बाद अब मेरी नहाने की इच्छा है, पानी में मैं नहाना चाहता हूँ। त्वमीश्वरम स्मर, यानी कि तू ईश्वर का स्मरण कर, यानी कि अब मैं पानी के अंदर बैठ जाने वाला हूँ। ऊँट तो बड़ा जानवर है, फिर भी वो बाहर ही रहेगा, लेकिन वो जब बैठेगा तो सियार मर जाएगा, इसलिए कहा कि अब तू ईश्वर का स्मरण कर। मात तो अब सियार डर गया, क्या कहता है, मातुल अत्र स्नानम मा कुरु जलम गंभीरम अस्ति मम अत्रैव मृत्यु भविष्यति। क्या कहता है, मामा यहाँ पर स्नान मत करो, पानी बहुत गहरा है, गंभीर यानी कि गहरा, कि पानी बहुत गहरा है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा। उष्ट्र शुगाल से निवेदनम न अशृणोत, ऊँट सियार की बात सुनता नहीं, यानी कि उसकी बात पर गौर करता नहीं है। जले च उपाविशत, पानी में बैठ जाता है। धूर्त शुगाल अपतत, और वो धूर्त शुगाल यानी कि वो धूर्त सियार गिर जाता है। मृत्युम च अलभत, और पानी में मर जाता है। यानी कि जैसे ही उस सियार ने ऊँट को परेशान किया, पहले खाने के लिए साथ में ले गया और फिर खुद खाने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। ऊँट ने विनती की उसे कि ऐसा मत कर, लेकिन उसने ऐसा सुना नहीं और ऊँट को मार पड़ी, और उसे फिर भी वो उसका मजाक कर रहा है कि आपको लकड़ी का स्वाद कैसा लगा, ये सारी सब्जियां खाना सरल नहीं है। तो फिर ऊँट वहाँ नदी के किनारे उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर वो वहाँ पर उसे कहेगा तो सियार भाग जाएगा। वो उसके साथ ठीक से बात करता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, इस बात का अब कोई लाभ नहीं। तो फिर वो अपनी पीठ पर सियार को बिठाकर नदी के बीच में जाता है और फिर उसे क्या कहता है कि खाने के बाद मेरी नहाने की इच्छा है, तू भगवान का नाम ले, ईश्वर का स्मरण कर। उस सियार डर के मारे उसे कहता है यहाँ पर पानी बहुत गहरा है, ऐसा मत करो, मैं इसमें डूबकर मर जाऊँगा। लेकिन
ऊँट उसकी बात सुनता नहीं, वो उसी की भाषा में उसे समझाना चाहता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है पानी में और सियार पानी में गिरकर मर जाता है। ये इस चैप्टर में बात है। क्या कहा सूक्ति में, सत्यमेव उक्तम शठे शाठ्यम समाचरे जैसे को तैसा। अब एक्सरसाइज समझ लो। पहला प्रश्न है विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी कि कोष्टक में से आंसर के जवाब ढूंढकर लिखने हैं। इसकी आंसर की मैं भेज दूंगा। फिर है पूर्ण वाक्य न उत्तर लिखने हैं, पूरे वाक्य में जवाब देने हैं, आंसर की में देख कर लिख लो। फिर यहाँ पर कुछ शब्द मिसिंग है तो ऑप्शन में से सही जवाब ढूंढकर लिखने हैं। फिर विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द, जैसे कि इसमें लिखा है शुष्कम और आर्द्रम, तो ऐसे शब्द को मिलाना है, मिलान करना है। यहाँ पर है घटनाक्रम स्टोरी में प्रश्न नंबर 5, स्टोरी में पहला वाक्य कौन सा, दूसरा कौन सा, ये लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के इसमें पूरे वाक्य में जवाब देने हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा, और नहीं आए तो एक बार मुझे कॉल करें या मैसेज करें।